अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज आप इस वीडियो की मदद से एक मजमून लिखेंगे जिसका उन्वान है नज़्म व ज़ब्त। क्या उन्वान है? नज़्म व ज़ब्त। यहाँ से शुरू करते हैं इस मजमून को। नज़्म व ज़ब्त दो लफ्ज़ों यानी नज़्म और ज़ब्त का मजमुआ है। किस चीज़ का मजमुआ है? नज़्म और ज़ब्त का मजमुआ है। मजमुआ कहते हैं इकट्ठे होने को। नज़्म किसी चीज़ या काम की तरतीब को कहते हैं और ज़ब्त के मानी है रोकना या बर्दाश्त करना। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अपने ज़ाती मफादात और ख्वाहिशात को रोक कर। मफादात मफाद की जमा है और ख्वाहिशात ख्वाहिश की जमा। ख्वाहिशात को रोक कर अपनी सलाहियतों को किसी कायदे और कानून की पाबंदी करते हुए इस्तेमाल करना नज़्म व ज़ब्त कहलाता है। तो ये तो नज़्म व ज़ब्त का खुलासा हो गया। नज़्म व ज़ब्त कहते किसको हैं? अब आगे देखिए, नज़्म व ज़ब्त हुस्न तरतीब का दूसरा नाम है। यानी कि हम जो काम भी करें उसमें एक अच्छी तरतीब हो। हुस्न तरतीब यानी बेहतरीन तरतीब। अंग्रेजी में इसे डिसिप्लिन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिसिप्लिन। नज़्म व ज़ब्त शायद आपने ना सुना हो इससे पहले, लेकिन ये डिसिप्लिन का लफ्ज़ तो आपने ज़रूर सुना होगा। ठीक है, तो जहाँ भी नज़्म व ज़ब्त का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा आप उसको समझिए कि ये इसका मतलब है डिसिप्लिन। क्या मतलब है? डिसिप्लिन। अगले पैराग्राफ से लिखेंगे, नज़्म व ज़ब्त की इब्तिदा यानी शुरुआत घर से होती है। जाहिर सी बात है, हमारा ज़्यादा वक्त हमारे घर में गुजरता है और हमारे ज़िंदगी की शुरुआत भी हमारे घर से ही होती है। तो नज़्म व ज़ब्त की इब्तिदा कहाँ से होती है? घर से होती है। फिर ये हमारे मिजाज का हिस्सा बन जाता है। उसके बाद क्या होता है? ये हमारे मिजाज का हिस्सा बन जाता है। जो लोग नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी करते हैं उनके हर काम में सलीका और तरतीब नज़र आती है। क्या नज़र आता है? उनके हर काम में सलीका और तरतीब नज़र आती है। यानी उनका काम बेतरतीब और बेसलीका नहीं होता और उनकी ज़िंदगी सुकून से गुजरती है। जाहिर सी बात है, जब ज़िंदगी में सलीका और तरतीब होगी तो ज़िंदगी सुकून से गुजरेगी। वो अपने कामों की मनसूबाबंदी करके वक्त को बेहतरीन अंदाज में सर्व करते हैं। यानी इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? वो अपने कामों की मनसूबाबंदी करके यानी कि कौन सा काम हमें किस वक्त करना है और किस तरतीब से करना है, किस तरह करना है, उसकी मनसूबाबंदी कर लेते हैं। वो मनसूबा बना लेते हैं और उसको अपने वक्त को जो है वो बेहतरीन अंदाज में सर्व करते हैं यानी इस्तेमाल करते हैं और वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब होते हैं। इसके बाद क्या होता है? उनकी ज़िंदगी में कामयाबी आ जाती है। वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो जाते हैं। तो नज़्म व ज़ब्त के ऊपर अमल करके क्या होता है? ज़िंदगी में कामयाब होते हैं। ज़िंदगी में कोई मकाम हासिल करने के लिए नज़्म व ज़ब्त शर्त है, यानी ज़रूरी है, लाजिम है नज़्म व ज़ब्त ज़िंदगी में कोई भी कामयाबी हासिल करने के लिए। फुल स्टॉप लगा के आगे लिखेंगे, जो तालिबे इल्म नज़्म व ज़ब्त को अपनाएगा उसके सुबह जागने से लेकर रात को सोने तक के हर काम का एक वक्त मुकर्रर होगा। उसका एक वक्त मुकर्रर होगा हर काम का। चुनाचे वो सुबह फजर से पहले बिस्तर छोड़ देगा और नमाज से फारिग होकर यानी फजर की नमाज से फारिग होकर अपने दिन भर के कामों से वक्त पर फारिग होकर ईशा की नमाज पढ़कर सो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा देर तक नहीं जाएगा। उसके सोने और जाने का वक्त जो है वो मुकर्रर होगा और तमाम दिन भी वक्त पर नमाजों की पाबंदी करेगा। ठीक है, सिर्फ फजर और ईशा की नहीं बल्कि जो दिन में दूसरी नमाजें पढ़ी जाती हैं, ज़ोहर, असर और मगरिब, उसकी भी पाबंदी करेगा। उसके आसपास के लोग और असातिज़ा उस्ताद की जमा है। असातिज़ा कहते हैं उस्ताद की जमा को। एक को उस्ताद कहा जाता है और एक से ज़्यादा को असातिज़ा। तो उसके आसपास के लोग होंगे यानी उसके घर वाले, उसके माँ बाप, बहन भाई वगैरह, और असातिज़ा भी उससे खुश और मुतमईन रहते हैं। यहाँ तक कि उसके जो साथी होते हैं, उसके साथ पढ़ने वाले, उसके साथ काम करने वाले, वो सब भी उससे मुतमईन और खुश रहते हैं। वो सबकी दुआएं लेता है। अगले पैराग्राफ से आप लिखेंगे, इसके बरक्स यानी इसके अपोजिट, जो तालिबे नज़्म व ज़ब्त से दूर होगा उसकी ज़िंदगी बेसलीका और बेतरतीब होगी। उसके सोने जागने, पढ़ने लिखने और खेलने वगैरह के औकात मुकर्रर नहीं होंगे। औकात वक्त की जमा है। वक्त की जमा को क्या कहा जाता है? औकात। मुकर्रर नहीं होंगे। कामयाबी और सुकून उससे दूर होगा और वो इम्तहान के वक्त भी सख्त परेशान होगा। और क्या होगा आखिर में? इम्तहान के वक्त भी वो सख्त परेशान होगा क्योंकि उसने कुछ इम्तहान की तैयारी नहीं की होगी सलीके से। जी, अगला पैराग्राफ देखिए। अब देखिए, दुनिया के अजीम लोगों की ज़िंदगी, जो दुनिया के अजीम और जो दुनिया के बड़े लोग गुजरे हैं उनकी ज़िंदगी का जायज़ा लें, यानी उनकी ज़िंदगी को देखें, गौर करें उनकी ज़िंदगी पर,
तो हमें मालूम होगा कि उन अजीम हस्तियों ने नज़्म व ज़ब्त को अपनाया तो उन्हें कामयाबियाँ मिली। ठीक है, नज़्म व ज़ब्त को अपनाया तो उन्हें क्या मिली? कामयाबियाँ मिली, उन्होंने तरक्की की, उन्होंने कोई मकाम हासिल किया। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना अमल है। क्या चीज़ है? बेहतरीन नमूना अमल है। हमारी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना अमल है, यानी कि ऐसा नमूना है जिस पर हम अमल करके कामयाबियाँ हासिल कर सकते हैं, दुनिया की भी और आखिरत की भी, जिससे हमें नज़्म व ज़ब्त की तालीम मिलती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें नज़्म व ज़ब्त की तालीम मिलती है। ठीक है ना। अगर हम इत्तिहाद यानी कि मेल जोल, एका, ईमान और नज़्म व ज़ब्त को अपना रहनुमा बना लें, यानी कि अपना रास्ते का जो है वो अपना रहनुमा बना लें, अपना आइडियल बना लें नज़्म व ज़ब्त को, तो आज भी हम अपना खोया हुआ वक़ार हासिल कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं? आज भी हम अपना खोया हुआ जो हमारा वक़ार है हम उसको हासिल कर सकते हैं। अगर हम इत्तिहाद, ईमान और नज़्म व ज़ब्त को अपना रहनुमा बना लें तो आज भी हम अपना खोया हुआ वक़ार हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये शराइत हैं खोया हुआ वक़ार हासिल करने की और कामयाबियाँ हासिल करने के लिए। तो इस मज़मून को, जिसका उन्वान नज़्म व ज़ब्त है, अपनी ग्रामर की कॉपी में लिख लीजिए और इसको याद भी कर लीजिए, और न सिर्फ याद कर लीजिए बल्कि अपनी ज़िंदगी में इसको लाने की और अपनी ज़िंदगी में इसको अपना रहनुमा बनाने की कोशिश कीजिए। शुक्रिया।